हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और परसेंटेज का आज भाग नंबर 7 और आज का पहला सवाल। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात बनेगा, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे एक तरफ लड़के, यानी लड़के लिख लिया, ठीक है। और एक तरफ लिख लेंगे लड़कियाँ, लड़कियाँ। तो मुझे आप एक बात बताओ, जो लड़के हैं वो 16% अधिक हैं किससे, लड़कियों से। यदि हम लड़कियों को 100% मान लें तो लड़के जो होंगे वो 16%, लड़कियों को हमने क्या मान लिया 100%, तो लड़के तो 16% और अधिक है भाई लड़कियों से, क्वेश्चन में बोल दिया। अब इसका क्या पूछ लिया इन्होंने, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है। अब अनुपात के लिए हम लगा देंगे, ठीक है, अनुपात। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। 4 दूनी 8 और 4 नम 36 और 4 से कट गया 25 बार। तो देखिए कितना आसान हो गया, 29 25 जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 90-39 रुपए में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा है। मतलब आप एक बात बताओ, दुकानदार जो है 100 रुपए में ला रहा तो उस पर वो 15 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, ये तरीका है उसका। मतलब वो फायदा तो करेगा, जो चीज़ लेकर आएगा तो उसे वो जो एक्स्ट्रा में तो फालतू में तो बेचेगा, तभी तो उसे फायदा होगा। भाई 100 की चीज़ 115 में बेच रहा वो, तो फायदा तो हो रहा। तो वो कितने में लेकर आया ये हमें बताना है। यदि सोफा सेट 9,039 रुपए में खरीदा हो, किसने, ग्राहक ने, तो दुकानदार बताओ कितने में लेकर आया था, ठीक है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लेना। इसे मैं दो तरीके से कराने वाला हूँ। सबसे पहला तो मैं एक्स का तरीका बता रहा हूँ आपको, उसके बाद में इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए करते हैं इस सवाल को। तो चलिए करते हैं। हमने माना दुकानदार एक्स रुपए में खरीदता है। दुकानदार जो है सोफा सेट, ठीक है, सोफा सेट एक्स रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है, एक्स रुपए में। अब एक बात बताओ, एक्स रुपए में उसने तो खरीदा था, लेकिन वो बेच कितने में रहा था, 115 में, है ना। मतलब 15% अधिक है, तो 100% पूरा होता है भाई अपने आप में, तो ये 115 बन जाएगा, इसलिए मैंने 115 बोल दिया, ठीक है। तो दुकानदार ने एक्स में खरीदा और उसने 115% पर जो है बेच दिया, यानी 100% पर खरीदा, 115% पर उसने बेच दिया। तो कुल मूल्य कितना था, देखिए 90-39, यानी जो उसने ग्राहक को बेच दिया ये मूल्य था। उसने तो 100 में खरीदा था, यानी 100% पर खरीदा था उसने, लेकिन 15% उसने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 115 बन गया, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं। एक्स गुणा 115 बटे कितना, 100, या परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 या 15, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, जीरो बिल्कुल ऐसी, और बराबर कितना, 90-39। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 20 है उधर चला जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 90-39 गुणा 20 और बटे कितना, ये 23 इसके बटे में आ जाएगा, 23, ये कट जाएगा इससे 393 बार, ठीक है। x की वैल्यू 393 गुणा 20 और जीरो बिल्कुल ऐसी, 3 दूनी 6, 18, मतलब 2 नंबर 18, यहाँ से लगा 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7,860 रुपये में वो खरीद के लाया था और उसने बेच कितने में दिया, 9,039 रुपये में उसने बेच दिया। तो देखिए कहीं ना कहीं फायदा तो हो रहा है। चलिए, एक तरीका तो ये हो गया इसका, मतलब दुकानदार ने जो खरीदा था सोफा सेट वो कितना आ गया, 7,860 रुपये। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इसका, ठीक है। चलिए, तो देखिए दूसरा तरीका में मैं आपको बताने वाला हूँ। दुकानदार ने मान लो 100 रुपये में खरीदा, दुकानदार, और एक तरफ हो गया जी ग्राहक, ठीक है। दुकानदार जो है 100 रुपये में लेकर आया, मतलब 100% पर लेकर आया था, और उसने 116% पर क्या कर दिया, 116 नहीं सॉरी कितना, 115% पर उसने जो बेच दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 115 की चीज़ पुनः हमें क्या पर लेकर आनी है, 100 पर लेकर आनी है। तो हम क्या करेंगे, जो मूल्य दे रखा है 90-39, ठीक है, इसमें क्या करेंगे। अब हमें पता है भाई दुकानदार को चाहिए कि दुकानदार जो है कितने में खरीद कर लेकर आया था, तो 90-39 में क्या करेंगे, 100 पर कर देंगे और 115
नीचे कर देंगे। देखिए ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10, 0 बिल्कुल ऐसी, 5 दूनी 10 और 5 या 15, 23 से कट गया 393 बार, ठीक है ना, 393 बार कट जाएगा, इसे भाग कर लेना आप। और इसकी जब आप गुणा कराओगे ना तो 0 बिल्कुल ऐसी, 3 दूनी 6, 2 नाम 18 हो गए, यहाँ से लगा 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7,860 रुपये। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर लीजिए। देखिए मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए, ठीक है। ग्राहक को 115% पे बेच रहा था, दुकानदार लाया था 100% पर। तो देखिए मैंने क्या काम करा, 100 ऊपर कर दिया, 115 नीचे कर दिया, क्योंकि जो फालतू चीज़ थी ना, जो फालतू पैसे थे वो नीचे कर दिए। भाई अगर हम इसे ऊपर कर देंगे तो और इसका जो है अधिक मूल्य निकल जाएगा, लेकिन हमें पहले पर लेकर आना है, तो इसलिए हमने कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे कर दिया, ठीक है। इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो इस तरह से हमारा जो था आंसर निकल कर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? हमने मान ली क्या, प्रारंभिक संख्या ये मान लिया हमने, ठीक है। माना प्रारंभिक संख्या जो है वो x है, ठीक है। अब क्या होगा, किसी संख्या को, यानी कि जो संख्या हमने मान ली है इसका 10% कम कर दो, x गुणा 100% अपने आप में होता है, ठीक है। 100%, 100 में से 10 माइनस कर दो तो 90%, ठीक है जी। फिर इसका क्या कर दिया गया, मतलब 10% कम कर दिया गया। बाद में इसमें 10% की वृद्धि कर दी तो 110 कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, वृद्धि कर दी। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम। लो जी, प्रारंभिक संख्या क्या थी x, इसमें से 50 कम, यही तो बात बोल दी क्वेश्चन में। प्रारंभिक संख्या क्या है, इसे सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे भी परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि 10% वृद्धि थी यहाँ। तो करते हैं, x गुणा 90/100, जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा यहाँ भी 110/100। देखिए 0 से यहाँ पे 0 कट गया, यहाँ पे इस 0 से ये 0 कट गया, कुल मिलाकर 11 नंबर कितना हो गया 99। और ये बिल्कुल यहाँ से जो सेम टू सेम ऐसे तार देंगे, ठीक है। तो 11 नंबर कितना हो गया 99, x गुणा 99 बटे कितना हो गया जी, यहाँ नीचे 100, और इधर कितना है x माइनस के कितना है जी 50। अब ये 99 x बटे 100, ये तो बिल्कुल ऐसी है, इधर का x इधर घट जाएगा। या आप एक काम करो, 99/100 जो है ना ये उधर ले जाकर घटा देंगे, 50 इधर आ जाएगा, तो 50 इधर आ गया, x माइनस 99/100 x बटे में एक तिरछी गुणा x बराबर, आप मुझे देखिए मैं चलो करा ही देता हूँ, 50 बिल्कुल ऐसी। जब यहाँ 100 आएगा, 100 में से 99 निकल जाएगा तो एक x बचेगा और बटे कितना 100। अब इस 100 की इधर गुणा करा देंगे, जैसे ही 100 की इधर गुणा कराएंगे x की वैल्यू आ जाएगी 5000। x की वैल्यू क्या आ गई 5000, यानी कि प्रारंभिक जो संख्या होगी वह संख्या 5000 होगी। इस सवाल का सही आंसर, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? तो हम जो है मान लेते हैं क्या, माना, ठीक है, माना बच्चों की संख्या x है। हमने मान लिया कि जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है x है, ठीक है। बच्चों की संख्या कितनी होगी x। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर जो टॉफी मिली है। तो प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी, तो देखिए वो कितनी है x का 20%, ठीक है ना, x का 20% है, ये बात क्वेश्चन में उन्होंने बोल दी है। तो x का 20% यदि हम निकालते हैं तो x का 20% आ जाएगा 20/100, और 20 ही करना 20 और 20 पंजे 100, यानी x/5। x/5 जो है वो टॉफियां हैं प्रत्येक बच्चे को मिली है, ठीक है। अब देखिए क्या कही कंडीशन में, क्वेश्चन में जो कहा है इन्होंने, तो इन्होंने बोल दिया, चलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ। 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के, भाई कुल बच्चों की संख्या के, एक बात बताओ, कुल बच्चों की संख्या कितनी थी x थी, और
प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी मिलेगी ना, तो कुल बच्चों की संख्या का 20% है, वो कितना आया, x/5। तो ये किसके बराबर कर देंगे हम, 605 के बराबर कर देंगे। अब देखिए x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर कितना हो गया, x² और ये 5 उधर चला जाएगा, तो 605 की जब 5 से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 छंग कितना हो गया जी 30, है ना, इस तरह से। तो x² की वैल्यू आ गई 30,3025। अब ये किसका है, देखिए 55 का होल वर्ग, यानी x² बराबर 55 का होल ट्वाइस, 30 55 आ जाएगा। जब 55 को जब दो जगह लिखेंगे इस तरह से, 55 का होल ट्वाइस करेंगे, 55 गुणा 55, इन दोनों की जब गुणा कराएंगे ना, 55 55 के आपस में 2 बार गुणा कराएंगे तो 30 55 आ जाएगा, है ना, 3025 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई। x की जब वैल्यू 55 आ गई तो आप मुझे एक बात बताओ, जब x की वैल्यू 55 आ गई, उन्होंने कहा प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी, तो x का 20% यानी कुल बच्चों की संख्या का 20%, तो वो कितना आता है, x/5 और x की वैल्यू कितनी आ गई 55 और 5 से कर देंगे भाग, 5 का ना 5 और 5 का ना 5, तो 11 टॉफी प्रत्येक बच्चे को मिली। प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी मिली है वो 11 मिली है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बताना है जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी यदि 50% की त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाए। तो करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, देखिए सॉल्व आज। तो सबसे पहले करना क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। जब 100% होती है तो इन्होंने क्या बोल दिया, 50% की वृद्धि होगी, तो ये 100 की चीज़ कितने में होगी, 150 में होगी, 150 गुणा 150, ठीक है। 2 बार इसलिए लिख लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है, और बट्टे में क्या कर देंगे 100। ये तरीका है, यानी इसकी ट्रिक है, याद रखनी है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसी तरह से सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0 कट गए। जब 15-15 की हम गुणा करेंगे तो 15-15 की गुणा करके आ जाएगा 225, ठीक है। तो 15-15 की गुणा करके 225 आ गया। अब एक बात बताओ मुझसे, ये जो 100 था, ये 100 से कितना एक्स्ट्रा आ गया, 125 फालतू आ गया, यानी 225 में आप खुद ही बताइए, 100 और 225, ये 100%, ये 225%, तो कितना फालतू आ गया, 125% फालतू आ गया, यानी वृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो कितने क्षेत्रफल में वृद्धि जो आई वो 125% की आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन दोनों का अंतर करना है, ये देखिए 100 से 225 हो गया, तो इसका मतलब 125% की जो है इसके क्षेत्रफल में जो है वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 125% की वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूँ आज के जो सवाल कराए गए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, ठीक है। इसी तरह के नए नए सवालों को जो है रोज़ प्राप्त करने के लिए वीडियो को जो है लाइक और शेयर करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, ओके, ठीक है, टाटा बाय बाय।